एक बार अनुभव हुआ कि मैं किसी संत के पास बैठा हूं और वहां पर कई सारे ध्यानी बैठे हैं। काफी दिनों के बाद वो संत का की पहचान हुई, वो गौतम बुद्ध थे। मतलब पहले पास्ट लाइफ टाइम में मैं गौतम बुद्ध के साथ रह चुका हूं, ध्यान कर चुका हूं, तो वो एक अनुभूति आई। पास्ट लाइफ के ग्लिम्सेस से हमें लाइफ अपने अपने लाइफ का पैटर्न समझ में आता है। यहाँ पे मैं अपने मेडिटेशन जर्नी को शेयर करते हुए ऑडियंस के लिए उससे क्या प्रैक्टिकली समझना सीखना होता है वो भी थोड़ा बोलता चल रहा हूं। मेडिटेशन में जो पास्ट लाइफ हमें दिखते हैं उससे हमें अपने लाइफ में लाइफ की जर्नी कैसे है, मेरी कॉन्शियसनेस की, मेरी अर्थली लाइफ की जर्नी कैसे है वो समझ में आता है। फिर बुद्ध से मेरा अलग अलग कन्वर्सेशन भी हुआ। एक बार गौतम बुद्ध ने मुझे ध्यान में बताया कि मैंने तुम्हें 4 आर्य सत्य बताए थे, अब मैं तुम्हारे लिए फिर से 4 बातें बताता हूं। तो उसमें नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसे उन दिनों जो मुझे मेरे लिए जरूरी थे वो मैंने जाना कि लाइफ में कंप्लेन नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए और अपना टाइम का वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो काफी हद तक मैं इन सभी चीजों को मैं सीख गया हूं। लाइफ में नॉन जजमेंटल स्पीकिंग पैटर्न मैंने इस लाइफ टाइम में तो सीख ली है। फिर बुद्धा के अलावा और भी अलग अलग एस्ट्रल मास्टर्स के प्रेजेंस की अनुभूति हुई, कम्युनिकेशन हुआ साईं बाबा से, ओशो से, गुरु नानक से, और ये बात समझ में आने लग गई कि जैसे जैसे ये अनुभव हो रहे थे वैसे वैसे जो मास्टर को मैं अपने से ऊपर देखता था, मानता था, वो एक जो गैप था वो कम होता गया और अपने भीतर एक डिविनिटी का एहसास बढ़ता गया कि हम, जो पत्री जी बार बार बोलते हैं कि हम सभी भगवान हैं, अपने अपने आप को भगवान ऊपर के लोक में है, हम नीचे के लोक में हैं। तो ये अनुभव से मुझे भी ऐसा समझ में आने लगा कि हाँ, मैं भी डिवाइन हूं और जो सभी मास्टर हैं वैसा ही मैं भी हूं। और इस अनुभूति से बोलने के ढंग में, सोचने के ढंग में बहुत अंतर आ जाता है। फिर मुझे एक बार पूर्णिमा के टाइम पर 36 घंटे ध्यान में बैठने की प्रेरणा हुई। तो 8 घंटे बैठना एक अलग बात है और 36 घंटे बैठना, तो मुझे भी बात हजम नहीं हो रही थी कि मैं ऐसा कैसे करूंगा। खैर फिर वो पूर्णिमा आती गई और वो भीतर का जो इम्पल्स था वो स्ट्रांग होता गया और पूर्णिमा के टाइम पर मैं बाहर नोटिस बोर्ड पर लिख कर कि मैं बैठ रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं बैठ गया। वो कुछ कारणों से वो 18 घंटे तक ही रहा, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति हुई। एक बहुत रिमार्केबल अनुभूति जो हुई कि मेडिटेशन में मैं बैठा हूं और कुछ समय, कुछ पल ऐसा लग रहा है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूं और नेक्स्ट पल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा मेडिटेट कर रहे हैं। तो अपना अपना प्रेजेंस और शिव का प्रेजेंस दोनों अल्टरनेट मोमेंट में काफी देर तक फील होता रहा। तो इससे बाद में इस एक्सपीरियंस का एनालिसिस मेरे पास ऐसा आया कि आई एम कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा, आई एम ग्रैंड अंडर सेल्फ ऑफ शिवा। राजा जनक जो है वो मेरे ओवर सेल्फ है और राजा जनक के ओवर सेल्फ लॉर्ड शिवा। तो इस तरह के अनुभव से डिविनिटी का भाव मेरे भीतर और अच्छा स्ट्रांग हो गया। फिर मैं एक बार पटना गया और वहां पर मेरी सिस्टर जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पे जाके मैंने प्रिंसिपल से बात की कि मैं ध्यान सिखाना चाहता हूं। तो वहां के प्रिंसिपल अच्छे थे, उन्होंने पहले मुझे 10th क्लास में मौका दिया। मैं अकेला ही था, मेरे पास सिर्फ एक हिंदी वाली मैगजीन थी, ध्यान जगत, वो देकर मैंने उनसे बोला। 10वीं के बच्चों को उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप बोलिए, कराइए जो करना है। वहां पर मैंने उनको, बच्चों को जब ध्यान कराया, प्रिंसिपल को अच्छा लगा कि इस लड़के में काबिलियत है, तो उन्होंने फिर 2-4 दिन के बाद एक पूरे स्कूल को ध्यान कराने के लिए एक दिन बुला लिया। मेरी छुट्टी थी एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, लगभग 3 सप्ताह, एक महीने की छुट्टी होती है।
तो पूरे स्कूल को मैंने ध्यान कराया। और उसके बाद जब मैं सोलापुर में जब पत्री जी मिले, तो पहली बार पत्री जी ने मुझे थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया। तो मैं एक इनडायरेक्टली मैंने इसका लिया कि ध्यान जब हम सिखाते हैं तो उससे हमारा रेस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ता है कि हमारे और ऑरा में चेंज आता है या क्या होता है। और पत्री जी बोलते भी रहते हैं बार बार कि ध्यान सिखाओ ध्यान सिखाओ। तो तब से मैं बहुत जल्दी ही मैंने ध्यान सिखाना भी शुरू कर दिया। अभी मैं दिल्ली में रहता हूं और अभी लॉकडाउन है, तो डेली रात में 9 बजे फेसबुक पर मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूं। मेडिटेशन सिखाने से पहले मैं कोई स्पिरिचुअल बुक्स पर शेयरिंग करता हूं। तो अभी आजकल मैंने यू आर दी प्लेसबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो बुक है, जो पत्री जी ने कई साल पहले रिकमेंड की थी, उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। पत्री जी से मैंने बुक्स पढ़ना भी बहुत सीखा है। एमबीबीएस दौरान ही सोलापुर के मेडिटेशन सेंटर में, वहां पर एक पिरामिड मास्टर है मनीष बोत्रा, उन्होंने 40-50 बुक्स वहां पर डोनेट की हुई है। तो वो बुक सब मैंने पढ़ी। गैरी जुकाव, जेम्स रेडफील्ड, बहुत सारी मेरी जो इनिशियल स्टडीज है वो। और इंटरेस्टिंग बात है कि एमबीबीएस से पहले, चूंकि मैं बिहार से हूँ, हिंदी मीडियम से, तो मुझे इंग्लिश ज्यादा आती नहीं थी। मेडिकल बुक्स को पढ़ लेना काम चलाने के लिए वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब इतनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स है और स्पिरिचुअलिटी में पैशन है, तो पढ़ते पढ़ते मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी हो गई। अब तो ऐसा है कि हिंदी बुक हो या इंग्लिश बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग कोई हिंदी मीडियम वाले हो, तो उनको ये समझना चाहिए कि इंग्लिश भी हम सीख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, बहुत हिंदी में भी लिटरेचर आ गए हैं और आते जा रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक साइंटिफिक बुक होने के नाते मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा मिस्टिक होते हुए वो खुद रोज 2 घंटे का ध्यान में बैठते हैं और उनको इटर्निटी का भी अनुभव है। मेरे ध्यान के अनुभव में एक इटर्निटी का अनुभव भी मैं कहना चाहता हूं। बहुत बार मेडिटेशन में ऐसे अपने सूक्ष्म स्वरूप का, पता नहीं वो कौन सी बॉडी का था, अनुभव ऐसा लगा कि मैं कि पूरी पृथ्वी जितना मैं बड़ा हो गया हूं। और एक बार तो ऐसा भी लगा कि मैं पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा हूं और पृथ्वी को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूं। इसका कनेक्शन संभाला से है, कितना है अभी मुझे भी जानना है, लेकिन कुछ तो है जो जिसको एस्ट्रल मास्टर्स गवर्न करते हैं प्लैनेट अर्थ को। तो इन सभी अनुभवों में इटर्निटी का भाव एक आता है अपने भीतर कि आई एम नॉट जस्ट दिस मॉर्टल बीइंग, आई एम ए इटर्नल बीइंग। और कितनी बार तो ऐसा भी लगा कि ये पृथ्वी और सूरज भी कभी खत्म हो जाएंगे, कभी सूरज भी बुझ जाएगा, लेकिन मैं तो सनातन हूं, मैं हमेशा एग्जिस्ट करता रहूंगा। ये इटर्निटी का भाव जो है एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भर देता है हमारे जीने के तरीके में। हम अपने आप फियरलेस हो जाते हैं। डिफरेंट मास्टर्स के बुक्स को पढ़ते हुए ये सब बातें आती हैं। ध्यान की साधना से अपना डायरेक्ट अनुभव और स्वाध्याय से, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग से थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, लाइफ में ये दोनों चाहिए। बहुत अच्छा मैंने पाया है पत्री जी से। जो बुक्स मैंने पढ़ी और मैं बहुत पढ़ता रहता हूं, कितनी बुक्स में री रीडिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो बुक्स में डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जैसे बुक्स है, डेविड हॉकिंस पावर वर्सेस फोर्स, उसमें भी कॉन्शियस चेतना को डिफरेंट स्केल में मेजर किया गया। तो वो भी एक बहुत बुक मुझे अच्छी लगती है कि पीस, लव, ट्रुथ, इनमें भी मतलब जो एलिवेटेड इमोशन है या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसमें भी फाइन ग्रेडिंग है, फाइन डिफरेंस है। पत्री जी ने ही एक बार मुझे बताया था कि बहुत सारे मास्टर्स हैं, जीसस मास्टर है, बुद्धा मास्टर है, शंकराचार्य मास्टर है, लेकिन सभी मास्टर बिल्कुल एक लेवल पे है ऐसा नहीं होता। बुद्धा जो है वो सहस्त्रार के मास्टर है। हमारे चक्रों की जो क्वालिटीज हैं, जिन क्वालिटीज को जिन मास्टर ने ज्यादा जिया या सिखाया, उसके अनुसार भी हम डिफरेंट मास्टर्स के लेवल को समझते हैं। सभी इनलाइटेंड ही हैं, लेकिन उसमें भी ग्रेडिंग और वो है फाइन डिफरेंस।
अपने लाइफ को समझने के लिए अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है, मुझे किया है। लाइफ में क्लैरिटी आई है कि लाइफ में करना क्या है। पास्ट लाइफ के जो तरह तरह के एक्सपीरियंस हुए, एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा भी था कि मेडिटेशन में मुझे पास्ट लाइफ में किसी राजा का प्रोसेसन निकल रहा है, उसका उसका अनुभूति हो रही है, और फिर ये भी हुआ कि वो राजा तो मैं ही हूं। इस तरह के अनुभव के बाद से मेटलिस्टिक लाइफ में काफी डिटैचमेंट आ गया कि जो लाइफ, तो ये लग्जरियस लाइफ तो मैं जी ही चुका हूं। लाइफ में रियलिटी में क्या मैटर कर, जो इटर्निटी में मैटर करता है, उस पर काम करने की जरूरत है, कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। और चूंकि मैं डॉक्टर हूं, एमबीबीएस ग्रेजुएट हूं, तो पहले मैंने मेडिसिन हॉस्पिटल में एज ए जनरल डॉक्टर के रूप में काम किया, लेकिन फिर पति जी ने 5 साल पहले ही बोला था कि जॉब छोड़ो और स्पिरिचुअलिटी में फुल टाइम करो। तो पहले बात मुझे समझ में नहीं आई, मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं था कि मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का फील्ड समझ में आया, एनर्जी मेडिसिन, तो फिर मैं अब एनर्जी मेडिसिन पे मैं फुल टाइम काम करता हूं। फिजिकल मेडिकल साइंस जो है वो फिजिकल बॉडी पे काम करता है, और स्पिरिचुअलिटी का जो मेन थीम है सोल साइंस, सोल जर्नी, उसमें आत्मा एब्स्ट्रैक्ट बात हो जाती है। अब मेडिकल साइंस, स्पिरिचुअलिटी और साइंस में ब्रिज बनने के लिए जो इंटरमीडिएट एनर्जी का कंसेप्ट है, मेडियंस, नाड़ियां और चक्रों का कंसेप्ट, उस ब्रिज अगर मैं बन सकूं, उसके इंटरमीडिएट पे मैं काम करके जो मेन स्ट्रीम साइंस है उसको स्पिरिचुअलिटी नजदीक ला सकूं, और जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए इंस्पायर कर सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरा लाइफ जर्नी जो है वो फ्रूटफुल हो जाएगा। तो इसलिए मैं साइंटिफिक स्पिरिचुअल टेम्पर पे काम कर रहा हूं। एनर्जी मेडिसिन इज नॉट स्टिल एक्सेप्टेड इन मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, उतने उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता मेन स्ट्रीम डॉक्टर में। लेकिन मैं अपने प्रयास डॉक्टर सौरभ रंजन सर। सर हाँ सर, लगता है उनका कॉल। हाँ सर, यस यस, कंटिन्यू। यस, मैं एक्चुअली टाइम समझना चाह रहा था कि कितना टाइम हुआ, मुझे कब तक बोलना है। तो अभी टाइम है। सर आप यस सर 3:55 तक आप बोलिए, फिर उसके बाद सर। हाँ, तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी शेयर की, मेडिटेशन जर्नी। मेडिटेशन जर्नी से हम अपने लाइफ में क्लैरिटी पाते हैं। लाइफ में हम कहां कहां से आए हैं, इसको एक ढंग से मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर कभी कोई बुक पढ़ने हमने शुरू की और अचानक से हमने उसे बीच से पढ़ना शुरू किया, तो बहुत कम संभावना है कि उसे समझ में आएगी। लेकिन अगर हम अपने पास्ट लाइफ जर्नी जानते हैं कि हम क्या क्या करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, किन किन स्ट्रगल से, किन किन एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, तो वो हमारी जर्नी हमें ज्यादा सपोर्ट करती है समझने में। इसलिए मेडिटेशन के माध्यम से अपना पास्ट लाइफ जानना चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक भी है वैसे, लेकिन स्लो जर्नी इज बेटर। थ्योरी, पास्ट लाइफ की थ्योरी को जानने के लिए डॉक्टर ब्रायन वाइस है, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी है। डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी का भी मैं बहुत फैन हूं। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने 20 डेज का किया हुआ है। पास्ट लाइफ जर्नी में हमें कार्मिक लेसन्स के पैटर्न समझ में आते हैं। कार्मिक लेसन्स कि क्या हमें फॉरगिवनेस की अभी जरूरत है, अभी हम जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज पे क्या हमें फॉरगिवनेस की जरूरत है, क्या हमको नॉन जजमेंटल होने की जरूरत है। क्या वैसे तो हमें रॉबर्ट स्वार्ट्ज एक स्पिरिचुअल ऑथर है जिसने सिस्टमेटिक रूप से 30 सोल लेसन्स बताए हुए हैं कि धरती ग्रह पर हमें 30 गुणों को सीखना है,
हम अपने लाइफ में जब कॉन्टेम्पलेट करें, चिंतन करें कि कहां पे ध्यान में हमारा जो मन भटकता है, मेडिटेशन में जो थॉट्स आते हैं वो किस तरह के थॉट्स आते हैं, उससे एक हमें क्लू मिलेगा कि हमारे लिए लेसन क्या है। लेसन की अंडरस्टैंडिंग, ध्यान से ज्ञान आता है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए पत्री जी ने बोला कि अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को लिखना चाहिए। जब हम लिखेंगे तो हम ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे कि मेरी जर्नी अभी किस पड़ाव पर है। सोल के 7 स्टेज है सोल जर्नी में: इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल, इन्फानाइट। तो अगर हम सभी मेडिटेशन के लिए डिटरमाइंड है, डिसिप्लिन है, तो हम तो ओल्ड सोल है ही। और अगर हमने ध्यान सिखाने को अगर अपना लाइफ पर्पस बना लिया, लाइफ मिशन बना लिया, तो ये ट्रांसेंडेंटल सोल का लक्षण हो सकता है। ओल्ड सोल से ट्रांसेंडेंटल सोल की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ओल्ड सोल में आ जाने के बाद भी जो बेबी सोल, यंग सोल और मैच्योर सोल में इन जनरल चीजें होती हैं, वो कुछ कुछ चीजें बच सकती हैं, रह सकती हैं। तो अगर हम नॉन जजमेंटल एटीट्यूड अपना लेते हैं कि लाइफ में किसी को जज नहीं करना है, या फिर मैं महात्मा गांधी जी की जो बातें हैं वो भी मैं बोलता हूं, सबको सन्मति दे भगवान, हम सबके लिए प्रार्थना करते रहे। कोई हमें शिकायत करे, कोई हमारी शिकायत करे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। तो जो कर्मा के नेगेटिव कार्मिक के बॉन्ड हैं उससे हम फ्री हो जाते हैं और हमारी जर्नी जो है वो एक्सलेट हो जाती है। फिर पॉजिटिव कर्मा में सर्विस का रोल आता है। सर्विस भी कई तरह के होते हैं: फिजिकल सर्विस, सोशल सर्विस। फिजिकल सर्विस किसी के लिए टाइम देना, किसी नीडी को कुछ प्रोवाइड करना। सोशल सर्विस सोसाइटी में एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, फूड के लिए कुछ काम करना। स्पिरिचुअल सर्विस जब हम लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी के लिए इंस्पायर करते हैं, हम उनको मेडिटेशन से जोड़ते हैं। और इसमें जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनके रिसेप्टिविटी के अनुसार टाइम लग सकता है। लेकिन अगर हम अनंत बीइंग है, इटर्नल बीइंग है, तो हमारे पास इनफाइनाइट पेशेंस ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली आ जाता है। इनफाइनाइट पेशेंस इनलाइटनमेंट का एक दूसरा स्टेटमेंट है। इनफाइनाइट पेशेंस, अनंत धैर्य। इनफाइनाइट पेशेंस हो तो कोई, जब हम किसी को ध्यान सिखा रहे हैं और वो ध्यान को के लिए कितना रिसीव कर रहा है, वो तुरंत सीख गया या थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो हमें ध्यान सिखाने के साथ साथ अपनी लर्निंग पर भी चिंतन मनन करना चाहिए कि अभी हमें क्या सीखना है, क्या करना है। तो इन्फिनिटी से आने वाला इन्फिनाइट पेशेंस, यह भी एक इंपॉर्टेंट नेसेसरी लेसन है। जब हम ढेर सारा अपना पास्ट लाइफ देखते हैं तो यह भी बात समझ में आती है। जिन अनुभवों से हम गुजर चुके हैं, उन अनुभवों के लिए हम इस लाइफ टाइम में हम क्यों मेहनत करें, क्यों स्ट्राइव करें। जो अनुभव नए अभी इस जन्म के लिए नया है, जो पहले हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, तो लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल, मोर जॉयफुल। अल्टीमेटली लाइफ को, इस फिजिकल लाइफ को, इस फिजिकल वर्ल्ड को, फिजिकल प्लैनेट को सुंदर बनाना, ब्यूटीफुल बनाना ही सभी सोल का पर्पस है। हायर डायमेंशन, हायर लोक आर मच ब्यूटीफुल, मच सिस्टमैटिक, सिमेट्रिक, जॉयफुल। जैसे मूवी है लॉज ऑफ इटर्निटी, एनआई मूवी, एनिमेशन की मूवी है, या एस्ट्रल सिटी, नो सोलार। तो उन सभी में थोड़ा सा विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया गया है हायर डायमेंशंस के या लाइफ आफ्टर लाइफ के। अपने मेडिटेशन में भी वो सब हमें ग्लिम्स होते हैं, और वो जब हमारा ग्लिम्स बन जाए तो हमारे लिए वो, हमारा अपना अनुभव हमारे लिए ज्यादा कन्विंसिंग होता है। थ्योरी भी इंस्पायर करता है और प्रैक्टिकल हो जाए फिर तो हम उसके लिए जीने लग जाते हैं पूरी तरह से। मेडिटेशन से अपना सोल जर्नी समझना चाहिए, पास्ट लाइफ जर्नी समझना चाहिए। पास्ट लाइफ के बेसिस पे ही हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। इटर्निटी, वी आर इटर्नल बीइंग्स, इटर्निटी हमारे हाथ में है। हम समझ सकते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मी, फॉर माई सोल ग्रुप एंड फॉर दिस प्लैनेट, फॉर दिस ह्यूमैनिटी। धरती पर जो होना चाहिए उसको
करने में, होने में हम अपना कितना योगदान दे सकते हैं, उतना योगदान देना शुरू करें, लाइफ विल बी मच ब्यूटीफुल, मच बेटर। तो और कुछ शेयर करना है? कितना समय है? 2:50, 3:55। सर अब अब सेशन का टाइम हो गया है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर informative session and your experiences. Thank you so much. दिस इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अगर Yes. बुक मैंने पढ़ी है वो बात बता रहा हूँ तो फिर इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर सर, अगर मेरा मेडिटेशन का तो मेरे नॉलेज। लिए, हमारे लिए तो अभी इंफॉर्मेशन है सर। हम उसको जब नॉलेज अभी विजडम में कन्वर्ट करेंगे तब वो हमारे लिए विजडम होगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thank you, मच। sir. Thank you, sir. वेलकम जी। Yes, you can. Patti sir is here. Sir, Welcome, welcome, sir. हाँ। Yes, sir. Welcome, sir. और थैंक यू रंजन साहब, सौरभ साहब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, पेशेंट लिसनिंग। मैं थोड़ा नींद सो गया, मैं क्या करूं। और क्या क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में सर मैं एक्यूप्रेशर सिखा रहा हूँ, थोड़ा एनर्जी मेडिसिन का अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। जो जैसा एनोडिया जूडिथ ने काम किया वैसा हमारा भारत में भी वर्क हो। एनोडिया जूडिथ सर आपको ध्यान होगा, आपने रिकमेंड की है व्हील ऑफ लाइफ चक्रा। यस यस। तो वैसा काम सर इंडिजेनस हमारे अपनी भूमि पर भी हो, इस पे भी मैं इस पे सोच विचार चिंतन मंथन में लगा हूँ, करूंगा। करना बाबा, सब कुछ करना, आपको ही करने का है, और कौन करेंगे? आप नहीं करेंगे तो। थैंक यू सर, करूंगा। जो कुछ मन में आता है कर ही छोड़ना। माइग्रेन पे, हाइपरटेंशन पे मेडिटेशन का इफेक्ट, ऐसा मैं 6 महीने का स्टडी प्लान करने जा रहा हूँ। 30 लोगों के साथ 6 महीने मेडिटेशन किया और उनके फिर बीपी में क्या चेंज आया या माइग्रेन में क्या चेंज आया, ऐसा मैं स्टडी करूंगा। ठीक है बाबा। And ultimately you have to come out with your own book. यस सर। जीरो बजट हेल्थ मैं बुक लिख रहा हूँ सर, अभी उस पे चिंतन मंथन कर रहा हूँ, जल्दी ही आएगी। जीरो बजट हेल्थ। परफेक्ट परफेक्ट। आगे बढ़ो और मेरे हाथ में रहना बुक जल्द से जल्दी। यस सर। अच्छे से अच्छी तरह। Anybody put questions to Saurabh? सौरभ सर। यस मैम, पूनम मैम। हाँ सर, बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछिए सर से। नहीं, others should question Saurabh. He will give the answer. और कोई है क्या प्रश्न पूछने वाले? सौरभ को पूछो। सर एक है मेघा शाह। ओके। इसका म्यूट करना। मेघा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मेघा जी। पूनम, मेघा जी का ऑडियो स्विच ऑन नहीं है। मैंने उनको मैसेज किया था बट उनका ऑडियो स्विच ऑन नहीं हुआ। अच्छा, विमला जी को दे दो, विमला जी का भी हैंड रेज हुआ था। यस, ओके, आई विल जस्ट। विमला जी नहीं है सेशन में, आई थिंक शी हैज लेफ्ट। है, उन्होंने, देखो एक बार। या बट शी हैज लेफ्ट नाउ। कोई नीतीश जी हाथ उठा रहे, देखो। या उन्मानी जांगी। यस, उन्मानी जांगे जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यहाँ से मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ। यस डन। यस मैम। ओके, नमस्ते सौरभ सर। नमस्ते। हर रात को 9 बजे अटेंड कर रही हूँ आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमेशा आप तो बोलते ही हैं कि कुछ भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट किया करें।
तो वैसे मैं प्रैक्टिकली करती हूँ और बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर्स आते हैं आपसे और बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो। ऐसा लगता है कि हाँ बाबा कोई है जिससे डायरेक्ट मैं कभी भी पूछ सकती हूँ कुछ भी, एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल देयर। सर, सो मच थैंक यू फॉर इट। थैंक यू सर। थैंक यू, I थैंक यू। took this opportunity to thank you and Patri sir, because we are on such a good line because of you all, and it's really helpful. सोलापुर में आपके पास लोकल मास्टर जो है नेहा मिराजगांवकर मैम और Yes, जीसी रेड्डी सर, yes उनसे वहाँ sir. वहाँ लोकली टच में रहे। बोथ आर वेरी गुड मास्टर। Yes sir. नेहा मैडम से तो हम रोज टच में ही है ही, but really thank you so much sir. Thank you. ओके पूनम जी, वो नीतीश जी को दिए वो हाथ दर्द है, बहुत दर्द से हाथ पड़ रहा है, बताइए स्वामी जी। यस यस सर। हाँ हेलो, नमस्कार रंजन सर, पत्री जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुरुवार। सर मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी चालू ही है, लेकिन और मैं इससे अभी जुड़ गया हूँ। वो जो श्रेयन दागा सर का जो मैंने थ्राइव का जो उस दिन किया था ना, उसके बाद मैं यहाँ जो जुड़ गया हूँ। अच्छा। तो मुझे, हाँ यस सर, तो मुझे सिर्फ ये पूछना है सर, ये जो मेडिटेशन में अपना मन भटक जाता है और वापस उस पर जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाने की ताकत जो है, जुड़ जाने की जो इच्छा होती है, वो कौन पैदा करती है? या सांसों में जो मतलब सांसों से मेरा मन भटक जाता है, वापस सांसों पे आना चाहिए, ऐसे मेरे जो मन में इच्छा होती है, वो कौन पैदा करती है? सौरभ, ये सुनाई नहीं दे रहा है। सौरभ 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 सर, उनको म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है वो सौरभ से। नो उनका म्यूट है सौरभ मैम, सर, म्यूट है उनका, म्यूट हो गया है। नहीं एक्चुअली हाँ, यस 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 यस। यस, थैंक यू। तो नितेश जी, आपने जो ये बात पूछी कि आपके भीतर कौन सी शक्ति या तत्व है जो वापस श्वास से जुड़ना चाहता है। यस, आपके भीतर जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, आपके भीतर जो भगवान तत्व है, वो सही रास्ते पर आना ही चाहता है और वो आता ही है अपने आप। अगर आप भटक भी जाएं तो ज्यादा देर नहीं भटक सकते। तो जैसे ही प्रेरणा होती है आपको वापस आ जाना चाहिए। आप शांत रहेंगे, सुने रहेंगे, वो और क्विक होता जाएगा। आपके सवाल से रिलेटेड अगर मैं दूसरी बात मैं बताना चाहूं, जो मैं बताता हूं जनरली, कि हमारा मन किन चीजों में भटकता है, वो अगर आप पैटर्न स्टडी करके उनको अपने लाइफ को वैसा आप मैनेज कर लें कि जैसे हमारी किन बोलने की चीजों से, किन चीजों से जाता है, जो पास्ट मेमोरीज होती हैं, जो जिसमें इमोशन होते हैं, पत्री जी डिलीट ऑफ माइक कैसे अभी माइक चालू हो गया। बाकियों को अनम्यूट कर दीजिए, आप बाकियों को म्यूट कर। हाँ, थैंक यू। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस जो हमारे भीतर है, एक जासमोहिन टीचर है ऑस्ट्रेलिया की, वेजिटेरियन टीचर, मैं उनको भी हाईली रिकमेंड करता हूं। उनके लिटरेचर को स्टडी करें। उनकी बुक है फूड ऑफ गॉड और बाकी वो इस पर डिवाइन वन विदिन, हमारे भीतर का जो डिवाइन तत्व है, हम उसके लिए जितना अवेयर होंगे उतना हमारा रिटर्न होना अपनी सांसों पर, अपने आप पर उतना स्मूथली और फ्लॉलेसली हो जाएगा। हम उतना क्विकली, उतना इजीली हम आएंगे। अपने डिवाइन के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाना है, उसकी सजगता को बढ़ाना है और उस स्वभाव को जीना है। दिव्य जब हम होते हैं तो हम किस तरह से जीते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हम वो बोलने और करने के लिए ही हमेशा सजग रहें।
जब हमारी वाणी कैसी होती है, जब हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो हम किस तरह से पीसफुली बात करते हैं, वैसे ही हमें हमेशा बात करना चाहिए। हमारी वाणी, हमारा वाक क्षेत्र बहुत डिसाइड करता है हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, हमारी जर्नी को। पत्री जी बोलते हैं जब तक आपके मुंह से मोती ना निकले तब तक चुप रहें, तब तक मौन का पालन करें। जब आप अप्रिसिएट कर सकते हैं, ज्ञान की बातें बोल सकते हैं, तब बोले। उससे पहले चुप रहें, उससे पहले सुने। तो अपनी बोलचाल में, अपने 24 घंटे की लाइफ में, अपने आसपास, अपने दोस्तों से, अपने परिवार में इन सभी चीजों को अपनाएंगे तो वो और अच्छा होता जाएगा। थैंक यू बाबा। धन्यवाद धन्यवाद गौरव जी। यस सर। नेक्स्ट थैंक यू सर। नेक्स्ट है शोभा बक्सानी। शोभा बक्सानी मैम। शोभा मैडम। हाँ सर। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, सर बताइए। आपका चेहरा नहीं दिख, बस आपको देखना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी सर। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी पर नहीं मिल पा रही थी सर। प्रति मंगलवार आपने मुझे मौन के लिए बहुत बोला था। अभी प्रति सोमवार को मैं मौन भी रह रही हूँ और ध्यान को बहुत आगे बढ़ाई हूँ। और आपने जगन्नाथ मंदिर में कहा, मैं रायपुर से शोभा बक्सानी बोल रही हूँ सर, पहचाने हैं? आप रायपुर के हैं? हाँ, जगन्नाथ मंदिर में जो हमने क्लास लिया था, फिर आपने कहा था दोबारा क्लास लेना। अच्छा। और ममता बनर्जी के साथ बैंगलोर भी आई थी सर। आपने अच्छा अपने बाबा। हाथों से हाँ। खाना निकाल के खिलाए थे। हाँ। हाँ सर, बहुत बहुत प्रणाम। बस आपका आशीर्वाद और वही ध्यान की आगे बढ़ूं और कोशिश भी करते रहती हूँ ध्यान कराने। फिर 40 दिन का जगन्नाथ मंदिर में भी ध्यान करवाई, उसके बाद और भी ध्यान चलता रहता है और बहुत हाँ खुशी लगी सर। आगे बढ़ो मैम, आगे बढ़ो बस। बस सर, अभी मौन की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मंडे मौन रह रही हूँ। स्वर्ण दीदी ने पक्का किया कि एक दिन तेरे को रहना ही है। और अभी सौरभ सर का भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि वाकई में जब जरूरत है उसी समय ही बात करना है। बहुत अच्छा लगा सर। और आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। ओके बाबा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपको धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू मैम। सर नेक्स्ट है वंदना झा। वंदना मैडम। हाँ हेलो। हाँ, कहाँ से हैं वंदना आप? मैम। हाँ कालिंदी से सर। नमस्ते सर। कालिंदी, अच्छा ठीक है। कालिंदी वाटिका से। हाँ अच्छा। सुनीता जैन की फ्रेंड। अच्छा। हाँ सर, कोलकाता से। ओके, बोलो। 2012 से मैं सर कर रही हूँ मेडिटेशन इन पिरामिड। अच्छा। और अनगिनत शक्ति सर, और अनगिनत सोचने की, मतलब पहले से बहुत ज्यादा सब कुछ सोचने में हेल्प कर रहा है ध्यान। और मैं रोज टहलने जाती हूँ, लोगों को ध्यान सिखाना, पैम्पलेट बांटना। फिर मेरे फैमिली में मेरी बेटी बेटा सब ध्यान कर रहे हैं सर। अरे वाह। सब। और मेरी छोटी सिस्टर भी यूएसए में, न्यू जर्सी में है सर। उसको भी हमने सिखा दिया, पूरे फैमिली ध्यानी बन गए। अरे वो ट्रम्प को सिखाओ, ट्रम्प को। अच्छा ठीक है, बोल देंगे सर उसको, जो ट्रम्प को सिखाओ। ठीक है। वो ट्रम्प को सिखाएगी तो पूरा दुनिया सुधर जाएगी। हाँ एकदम सर, बोल देंगे उसको, आज भी फोन कर देंगे। और सर आपकी आशीर्वाद बस देते जाइए, हम लोग आगे बढ़ते जाएं। अरे ट्रम्प को सिखाओ, ट्रम्प को। अच्छा ठीक है, वही चैलेंज है सर, ट्रम्प को ही सिखाना। और पुतिन को सिखाओ, पुतिन को। अच्छा ठीक है सर। और एवरीथिंग इज ओके सर। थैंक यू बाबा। थैंक यू। दुनिया ठीक हो जाएगी, दुनिया ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू वंदना मैम। हाँ, नेक्स्ट है निर्मला प्रकाश। निर्मला मैडम। निर्मला मैडम। यस मैम। अरे चली के रे कर्नाटका। यस सर, नमस्ते सर। हाँ, क्या व्हाट्स हैपनिंग? बहुत बढ़िया सर। बोलो। डेली रिसीविंग मोर नॉलेज सर थ्रू यू सर, and also some other masters. Okay. Saraja madam, Nanda Prasad sir, so many matter sir, receiving so many matter. Okay Baba.
practicing Mauna 2 hours, sir, last day, yesterday. Okay, okay. Both happy, sir. What is your message to the whole world? Sanju Baro, do more meditation. Be happy. Live and let live, sir. हाँ, आपका मैसेज है, मेरे मैसेज सर. Live and let live. Live and let live. Okay. Yes, sir. Before Corona, after Corona, life full change, sir. Okay. हाँ सर. टाइम ले दो ऐसा बोलते हैं पहले सर लोग. बहुत टाइम है अभी ध्यान करने के लिए, नया सीखने के लिए. बहुत बढ़िया सर. थैंक यू बाबा, आपको देखकर अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच सर. लव यू सर. संजू हाय अंदर. राइट. नेक्स्ट. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम. नेक्स्ट है संगीता मैडम. थैंक यू मैडम. संगीता मैडम. संगीता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करिए. हेलो. यस मैम. बताइए कहाँ से हैं आप? मैं कोलकाता से हूँ. अच्छा. मैं अभी 6 महीने पहले रूपा झुंझुनवाला के यहाँ से मेडिटेशन करना शुरू की हूँ और मुझे आपसे मिलने का बहुत मन था. आज आपको देख के मेरा मतलब जिंदगी ऐसा लगता है बस मुझे क्या मिल गया पता नहीं. अरे वाह. और मैं जब से मेडिटेशन में आई हूँ, मैं 4 साल से डिप्रेशन का दवाई ले रही थी. मेरी रातों की नींद में रात भर सोती नहीं थी, लेकिन मैं जब से मेडिटेशन ज्वाइन में सारी दवाइयाँ बंद हो गई है. अरे वाह. रात को टाइम से नींद आने लग गया है. ग्रेट. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मतलब एक दिन मेडिटेशन नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है मैं खाना नहीं खाई हूँ. इतनी एनर्जी मिलती है उससे. अब मैं दिन में 3 बार 4 बार, जब मुझे जितनी बार इच्छा होती है उतनी बार मैं मेडिटेशन करने बैठ सकती हूँ. मुझे कोई भी संकट आता है, मैं बस ध्यान में बैठती हूँ 10 मिनट 15 मिनट, मुझे उस संकट का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है. अरे वाह. बहुत मतलब मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई 6 महीने में. अरे आप तो उस्ताद बन गए. उस्ताद नहीं, उस्ताद तो नहीं बनू, लेकिन मुझे मतलब बहुत कुछ मिला मुझे मेडिटेशन में आने के बाद. और मैं सबसे यही चाहती हूँ कि सब मेडिटेशन करें जितना हो सके. पूरा कलकत्ता को सिखाओ. यस. पूरा कलकत्ता को जला के छोड़ दो. यस, अब यही चाहते हैं बस हम. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. और इतना आसान तरीका है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आंखें मीच के अपनी सांसों पे ध्यान देना और कुछ भी नहीं. ना कोई सोच ना विचार. और आपकी वो जो है सांस को अपनाओ, वो वाला तो मैं हर रोज सुनती हूँ. मतलब मुझे ऐसा था मेरे कन कन में बस गया वो चीज. अरे वाह. अरे वाह. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू बाबा. बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए. बहुत बहुत. आप तो उस्ताद हैं, बहुत महान उस्ताद हैं आप. मैं रोज ग्रेटिट्यूड डायरी भी लिख रही हूँ, उससे भी मुझे बहुत फर्क मिला. मैं अपने पूरे दीवारों पे मतलब पॉजिटिव के मतलब वो लिख के पूरे मतलब किचन में, रूम में, सब जगह दीवारों पे चिपका रखी हूँ. अच्छा. बहुत एनर्जी मिल रही है. और इस समय में इतनी क्राइसिस के समय भी, मतलब इस ऐसा लॉकडाउन के समय भी, तो सब काम कर रहे हैं और इतना फटाफट हो रहा है. ऐसा लग रहा है टाइम मैं अपने हिसाब से टाइम को चला रही हूँ. अरे वाह. बहुत इतनी खुशी मिल रही है. और आपसे बात करके तो एकदम बहुत खुश हो गई आज. अरे पूरा दुनिया, पूरा कायनात आपसे खुश है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बाबा. थैंक यू. थैंक यू मैडम. थैंक यू वेरी मच. सर नेक्स्ट है शीना खान मैडम. शीना मैडम. हेलो. शीना मैडम. हेलो मैम. हेलो सर, हाउ आर यू? कहाँ से? पुणे से? नहीं सर, हैदराबाद से. हैदराबाद से? हैदराबाद में क्यों हैं आप? सर बस यही है, नजदीक रहना था आपके, इसीलिए. अरे हमारे नजदीक हैं आप. अच्छा ठीक है. यस सर. सर बस यही बोलना था आपको. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल द नॉलेज टू अस.
हाँ। एंड मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो नॉलेज डेली लेके कितना मजा आता है और लाइफ कितनी आसान हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मेडिटेशन एंड ब्रिंग और वो मेडिटेशन सब तक लाने के लिए। आप थैंक यू आप सो आप मच कब ध्यान में आए सबको बताइए ना, कैसे आए, कब आए? सर। मैं 2011 में ध्यान में आई थी। हम्म, मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं ध्यान में। अच्छा। और मैं बहुत डिप्रेशन के स्ट्रगल के बाद, सारे स्ट्रगल के बाद, शालीन जैन जी का जो कॉलेज है, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। और फर्स्ट डे आपका सेशन हुआ था हमारे कॉलेज में। मैं उस वक्त इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और आपका सेशन हुआ था कॉलेज में। तो उस वक्त तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन नेक्स्ट डे रोज मैम का सेशन था हमारी क्लास में। रोज मैम हमारी स्पिरिचुअलिटी की टीचर थी, तो उनका सेशन हुआ था हमारा। और फिर रोज मैम से फिर मैं जुड़ी और तब से 8 साल हो गए मैं ध्यान कर रही हूँ। हाँ हाँ, हैदराबाद में क्या कर रहे हैं आप? सर यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। अरे वाह, अरे हमारे घर आइए ना, जरूर आऊंगी सर, डेफिनेटली। फटाफट आइए, जी सर, मैं कल ही आती हूँ सुबह। आपसे बहुत बात करनी है। जी सर, मैं जरूर आती हूँ, कल ही आती हूँ। किसी भी बहाना में बनाकर आप आ जाइए, ठीक है सर, मैं नवकांत सर को पकड़ के आती हूँ। है ना? ठीक है, ठीक है सर, मैं मैं जरूर आपका आऊंगी। इंतजार कर रहा हूँ। जी सर, मैं पक्का आपसे मिलूंगी आके। थैंक यू थैंक यू बाबा। सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विजडम। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। Sir, next है हेमा मैडम। हेमा मैडम। हाँ जी। यस मैडम, वेलकम मैम। प्रणाम गुरुजी। कहाँ से? कलकत्ता? नागपुर सर। नागपुर, अच्छा ठीक है। सर बोलो प्रणाम गुरुजी। बोलो प्रणाम बोलो। गुरुजी। हाँ, सर मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अंदर से एक मैसेज आया है कि ये जो कोरोना के वजह से जो शाकाहार जगत बनेगा बनेगा, ये जो वरना- कोरोना आया है ना, कोरोना हाँ, आया है, वजह बना के आया है कि ये जो बकरियां हैं, भैंसे हैं, जो भी है वो शाकाहार बनने के लिए ही कोरोना आया है। थैंक यू बाबा, अच्छा मैसेज है, ऐसे ही हाँ, होना चाहिए। और ऐसे ही ध्यान में बार बार वो दिख रही है बकरियां और जो भी खाने वाली ये मुर्गियां, ये वो सब जो खाने वाले जो लोग खाते हैं, वो सब यानी लोग उनसे ब्लेसिंग मांग रहे हैं कि अब हम तुमको नहीं खाएंगे, अब हम तुमको नहीं खाएंगे, ऐसा दिख रहा है ध्यान में। वेरी गुड वेरी गुड, हम यही हाँ, चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा मन में ये तो सही है कि ये शाकाहार जगत बनेगा बनेगा। जय हो शाकाहार जगत। हाँ, और सर मौन के लिए भी बहुत, सौरभ रंजन ने भी बताया और साहिल ने भी बताया, उनको भी बहुत धन्यवाद है मौन के लिए। तो हमने भी 2-2 3-3 घंटे ध्यान करके मौन करके देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी आपकी आशीर्वाद से हम मौन करेंगे। हा हा हा। ऑल और सर नागपुर मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ऑल नागपुर मास्टर्स। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है बाबा। थैंक यू हेमा मैम। सर थैंक यू। नेक्स्ट है सचिन शर्मा जोधपुर से। सचिन सर। यस मैडम। क्या हो रहा है बाबा? हेलो सर। सर सर बहुत ध्यान हो रहा है, बुक्स पढ़ रहे हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, सब साथ में चालू है सर। सर ध्यान में सर कुछ क्वेश्चन पूछूं? पूछो पूछो। सर जब भी ध्यान में जाते हैं ना, तभी एक बहुत 4 पिरामिड्स के अंदर बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा आ रहा है, बार बार वो आ रहा है। मतलब ऊपर पिरामिड है, फिर नीचे भी पिरामिड है, साइड में भी, राइट और लेफ्ट में भी पिरामिड है, ऐसा पिरामिड बनाया है। और उसके बीच में एक स्क्वायर है और उसके अंदर बहुत जन बैठे हैं, हम लोग सब लोग, और ध्यान कर रहे हैं ऐसा। लेकिन ऐसा कभी कहीं बुक में भी नहीं देखा और कहीं पर भी नहीं देखा। अच्छा है ना फिर? प्रश्न क्या है उसमें? सर ये ऐसा पिरामिड, मतलब ऐसा पिरामिड कभी देखा नहीं, और ऐसे पिरामिड कभी में नहीं, कभी देख रहे इसलिए दिखा रहे आपको लोग।
ओके। जो नहीं देखते हैं वही देखना है ना, जो देख चुके हैं और क्या देखेंगे। तो मास्टर सबको ज्ञान अनुभव देते हैं, जो आपको नहीं पाए हैं वो आपको देते हैं। हाँ सर। होने देना फिर, और क्या। हाँ सर, और सर गोल्ड का भी पिरामिड है बहुत बड़ा, और गोल्ड के पिरामिड में भी जाके ध्यान कर रहा हूँ। वेरी गुड। ऐसा आ रहा है। और सर गोल्ड, ये पूछने का था सर, जैसे आरबीआई है उनके पास बहुत गोल्ड रिजर्व पड़ा है, तो क्या वो गोल्ड रिजर्व पिरामिड के लिए यूज नहीं हो सकता, उसके अंदर बैठ के ध्यान कर सकते? अरे हर चीज का उपयोग होता है। आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप मास्टर होते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आया। हाँ सर। क्रिस्टल का पिरामिड बनवाइए, गोल्ड का पिरामिड बनवाइए, सिल्वर का, आप मर्जी आपकी। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके बाबा, आगे बढ़ो। थैंक यू सचिन सर। सर नेक्स्ट है शालिनी मैडम। शालिनी मैम। कहाँ से? यस मैम। कहाँ से? चेन्नई से सर। चेन्नई, ओके ओके, वेरी गुड। बोलिए। आई एम फ्रॉम चेन्नई सर। बोलिए बोलिए, आगे बढ़ो। नमस्ते सर। नमस्कार। जस्ट वांटेड टू हैव अ वर्ड विद यू सर। आपसे जो है मिलकर के बहुत महीने हो गए थे, तो इसलिए सोचा कि आज मुलाकात हुई थी। अच्छा। पिछली बार जो है कनेक्ट नहीं कर पाई थी, तो जस्ट वांटेड टू से हाय टू यू। हाय 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 हाय। हेलो। इट्स गोइंग वेल सर, ऑल गोइंग गुड, ऑल गोइंग वेल, मेडिटेटिंग वेल, गुड टाइम फॉर मेडिटेशन अलोंग विद फैमिली, सो गोइंग वेल। आप कब ध्यान में आए, सबको बताइए ना। सर मैं जो है अपने फैमिली को जो है मतलब ध्यान कराने के लिए कह रही हूँ, मतलब मेरे इन लॉज को कह रही हूँ। मेरी मम्मी जो है नीला नटराजन जी हैं। अच्छा अच्छा, हो तो ठीक है। हाँ, तो जो है हो रहा है सर। आपका संदेशा दीजिए दुनिया के लिए। मेडिटेट करना होगा और फिर वेजिटेरियन बनना होगा सर, तभी जो है हम इससे जो है आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड बाबा, वेरी गुड बाबा। यस सर, थैंक यू सो मच। राइट हो, राइट हो जी। माय बेस्ट विशेस टू योर मॉम एंड डैड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू मैडम। सर नेक्स्ट किसी ने भी हाथ रेज नहीं कर रखा है। हेलो सर। हाँ। यस यस, कविता भटनागर सर नेक्स्ट। कहाँ से? सर ये तो नहीं लिखा हुआ है। कविता मैडम आप अपने आप को अनम्यूट करिए। Good evening, sir. Good evening, everyone. Where are you from? Sir, I am calling from Mumbai. अच्छा। I live in Mumbai. Hanji. And I'm here for the first time. Just locally, I was going through and I just logged into this meditation thing. I have been doing meditation. I'm a very new in this field. It's just hardly 1.5 years I've been doing it. So sometimes I do get through very well, but sometimes I face lots of challenges into it. Everybody has challenges, and they are here to overcome those challenges by patience, by practice of meditation, and by reading books and by getting advice from others. Everybody has challenges. You are right. You are right, sir. I want to learn more, as I've been listening everyone's experience. It's been wonderful. Okay. I also want to learn something under your guidance, if I can get the help from you. I am not your guide. Every person is your guide. Yeah, obviously you are right. We are here to learn from every book and every master and every event. You are right, absolutely, sir. Yeah, everything around you is your teacher. True. What do you do otherwise in Mumbai? Sir, I am a fashion designer by profession, and I deal with the corporate and multinationals across the India, pan-India level. Okay. Now currently it's the lockdown, so just at home, and we don't even have that work from home facility because our industry is also shut down completely. I'm into the hospitality world, sir. Very good. Nice to see you. Pleasure is all mine, sir. Shoot one more question. Yeah. I'm so sorry, so sudden. It's like nothing is coming right now in my mind, but I just want to learn. I want to get in more deep into this. Well,
acquiring knowledge, this temperament of learning is required. If that is there, Yes. when you are really pining for You are learning, all the knowledge will come to you, all the wisdom will come to you. right, sir. Right, sir. As I don't have any master such as I go through and I'm just learning by my own. अरे बाबा, मुंबई में अपना पिरामिड है, मुलुंद में. अच्छा, मुलुंड. मुलुंद में अपना पिरामिड है, अपना सेंटर है, उधर सभी लोग अपने पिरामिड मास्टर से हजारों लोग हैं अपने मुंबई में. Sure. I'll get connect with them, sir. So you are from? I'm so sorry, I don't even know anything about you. I am from Hyderabad. I am from Hyderabad. Oh wow. Okay. I am now And in you are- Hyderabad. Yeah. Okay. Right, sir. Right, sir. Ha ha ha. Thank you so very much, sir. It's like my gratitude to you. Get connected to all the Mumbai masters. Oh, sure, sir. I will try and get the list from. And whenever you your- feel, you please talk to me. Yeah, sure. I will Right. ask someone to. Sir, your good name. I'm so sorry. I will save My your good number. name is Subhash Patri. अरे So very ये तो good. बहुत गजब की बात है. Very good. Hello. Okay, sir. Thank you so very much. You just logged in. I am very happy. You did that. Sir, thank you very much. Remember, you are a god. Yeah. You are a god in a physical body. Yes, sir. That is the point you have to remember. Right. And everybody is so. Everybody is a god in their respective physical bodies. After some time, you leave the physical body and you will resume your godhood. But while you are in the body, you are here to be to enjoy the humanhood. Are you vegetarian or non-vegetarian? Pure vegetarian, sir. Absolutely. That's good. That's good. That's why you Yes, could yes. come to this place. Pure vegetarian, sir. Okay. Good luck for you. Sir, thank you so very much. Thank you so very much. Remember your godhood always. Thanks. Thanks. And as long as you are in a human body, you are a godhood plus a humanhood. Once you lose your human body, you are pure God. Right, sir. Okay? I'm well connected with my Krishna. You are Thank the you so Krishna. much. You are the Krishna. Yeah. Yeah. Okay? You are right. Yeah. हाँ. आगे बढ़ो. Thank you, sir. Sure. थैंक यू मैडम. मैम, आपको अगर वहाँ के नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए तो आप प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में दे दो हमें. हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे मुंबई के मास्टर. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Sure. Thank you so very much. Thank you very much. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. सर, नेक्स्ट है दुर्गा मैडम. ओके, सी लेफ्ट मैम. सर, नेक्स्ट है श्रीदेवी मैडम. श्रीदेवी मैडम. हेलो. श्रीदेवी मैम. हेलो मैडम. यस मैम, आपका वीडियो ऑफ है. वीडियो ऑन करिए मैम. हेलो. मैम, आपका वीडियो ऑन करिए मैम. ऑन करें मैडम. आपका वीडियो ऑफ है मैम. ओके सर, उनका वीडियो ऑफ है सर. मैं आपको नेक्स्ट देती हूँ श्रीति मगदानी मैडम. श्रीति मैडम. Yes. यस मैम. Hello. Good morning. वेलकम मैम. Thank you so much. Where are you from? I'm from London, United Kingdom. Oh. I just wanted to say pranam to you. And आपको भी प्रणाम. thank you. Dhanyavad. And I also wanted to say I've started reading the books that you recommended in your last session. And the first time I tried to connect to yourself was after reading the excerpts from Seeds of 1,000, you know. 1,000 Seeds of Joy. Correct, yeah. And now I'm reading the untold story of Sita. Yes. Very good. And I'm truly grateful for just, getting a connection with yourself.
I thank the Almighty for that, and I do listen to your directions. However, I'm not into meditation, but I've started now because I follow a devotional practice towards Krishna, and that's my path. I say yes. However, and Krishna is a meditator. If you are dedicated to Krishna, Krishna is a Yogeshwara. So you should also become Yogeshwara. Wow. True. Because you are following the Krishna path. Yes, yes. And yes. Krishna asked for Arjuna in Bhagavad Gita, hey Arjuna, you be a yogi. Yeah. So you should also become a yogi, Baba. If you are a Krishna's devotee, you must become a yogi immediately. Thank because you that for is what that. Krishna wants out of you. Tapasvi yogi ko yogi, jnani bhyopi matodikaha, कर्मयोग्य शायद को योगी तस्मात योगी भवार्जुन. हे अर्जुन, आप योगी बनिए. आप क्यों नहीं बन रहे? Yes, yeah, yogi of there's different kinds of yoga, obviously, and only one yogi. The master of one's own mind is a yogi. Master of one's own mind. You should control your mind. That is yoga. Yoga chitta vritti nirodha. Yoga chitta vritti nirodha. मन की सारे सोच विचारों को हल करें तो ही तो योगा है. मन में ना कृष्ण रहे, ना राम रहे, ना जीसस रहे. मन शून्य हो जावे. Right. You have to practice meditation, ma'am. If you are dedicated to Krishna. No, I've started, and I'm taking inspiration from this group, and I'm very grateful for that. We have got many masters in England. You contact all of them. Sure, I will. Who is the main person, or Ravi Kiran in London. Ravi Kiran in London. Okay. You better contact him. Okay. Where do I get his details? Is he on the group at the moment? Yes, he's in our website, and you can always find out. Okay, fine. So he's in London. We've got a big group in London. You better be a member of that group. Okay, I certainly will. You will become a great yogi, yogini. Thank you. And I also wanted to ask you, you mentioned the Bhagavad Gita right now, and I'm currently on, chapter 2, verse 55, Sthita Prajna. Well, can you share some thoughts on that? When you become a master of meditation, you become a Sthita Prajna. Without meditation, nobody becomes a Sthita Prajna. Right. Okay. I see. So you have to do a lot of meditation to become a Sthita Prajna. Sure. That is the only way. Yeah, it makes sense. Yeah. Enshrouded with Krishna is Yogeshwara. Krishna is Yogeshwara, master of meditation. So he wants everybody to be yogi, a bachelor of meditation at least, if not a master. Right. Yeah. You spend a lot of time with your breath. When you spend your time with your breath, you will become a master of meditation. No mantras. No mantras, sure. No Krishna ka name. No Ram name. That I can't live without. Don't leave it, but catch this breath. Together, yes. Okay? Catch your breath. Catch your breath, ma'am. Become Vayu Putra, Pavan Putra. रामायण जी का यही निचोड़ है. Sure. हम पवन पुत्र बने, वायु पुत्र बने, सांस के पुत्र बने. Yeah. That is the whole gist of Ramayana. Sure. Yes. Understand? अगर वो पवन पुत्र बने तो आप क्यों नहीं बने? True. Yeah. Well. Every human being should become Pavan Putra. You hang on to your breath, you will become a master. Your breath is there. Why are you not catching on your breath? Yeah. Your breath is nearer to you than Krishna. So go and be with your breath. This is what Gautam Buddha gave to the whole world. Anapanasati. Be with your breath. Then you will become a Buddha. What is Buddha's teaching? You tell me.
No, you tell me, sir. You're the master. No, you tell me. You tell me. Whatever you know of Buddha. About Buddha, well, I think it's basic. Well, he was a yogi. He never chanted Rama Krishna. No, no. Then why didn't he chant? Did he not know about Rama and Krishna? Do you think so? No, of course not. Yeah. Then knowing the Rama and Krishna, why didn't he chant their names? You are better than him? Absolutely not. No human being can be better than Buddha. Remember that point. Better become like a Buddha, ma'am. Close your eyes, observe your breathing for 1 hour, 2 hours. Then you will become a Buddha in no time. Okay. And how do you start the process? Like, what's the best tip you can give to be in Right now, you close your eyes. Hands into hands, fingers into fingers, cross your feet. Everybody do meditation for 10 minutes. I will play the flute. I'll give directions to this great master. Who will, for the next 10 minutes, I'll guide you into meditation. Close your eyes. Don't open your mouth. Don't shake your head. Be still in your body and be still in your mind. Attach your attention to your own breath, the incoming and the outgoing breath, ma'am. I am very happy to teach you meditation. Don't smile. Nothing should be there on your face. No reaction in the mind. When you just keep your attention riveted to your own breath, become Pavan Putra, Swasa Putra, Vayu Putra. For the next 10 minutes, you will not open your eyes. I will sing something or I will play my flute. But until I say, okay, you should never open your eyes. And अपने मुंडी को मत हिलाइए आप. Be still in your body and be empty in your mind. सांस के हो जावे ध्यानी बन जावे. सांस के हो जावे ध्यानी बन जावे. श्वास की प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा. श्वास की प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा. ध्यान दीक्षा ले वे ध्यानी बन जावे. ध्यान दीक्षा ले वे योगी बन जावे. सांस को अपनावे. तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर. तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर. ब्रह्म कमल खिल जावे ध्यानी बन जावे. तन मन बाहर तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर. ब्रह्म कमल खिल जावे ध्यानी बन जावे. मन की शांति तन की स्वस्थता खुशियों को पाले वे ध्यानी बन जावे. मन की शांति तन की स्वस्थता खुशियों को पाले ध्यानी बन जावे
बन जावे, बन जावे, बन जावे, सांस के हो जावे। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मद्रष्ट बन जावे, योगी बन जावे। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, आत्मा मोक्ष पाले वे, ज्ञानी बन जावे, आत्मा मोक्ष पाले वे, योगी बन जावे, सांस को अपनावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो, देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ज्ञानी बन जावे। छह कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो, छह कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो, आत्म सत्य पाले वे, ध्यानी बन जावे। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी ले वे, ध्यानी बन जावे, सांस के हो जावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद, आनंद ले ले वे, ज्ञानी बन जावे, सांस के हो जावे। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले वे, योगी बन जावे, बन जावे, बन जावे, बन जावे, सांस को अपनावे। कोई भी आंखें न खोले और 5 मिनट सांसों के साथ दोस्तानी तथा सांसों के साथ मस्तानी। बी विथ योर ब्रेथ, बी विथ योर नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट, सिंपल, टेंडर, peaceful, tranquil breath, my dear friends, across the world. Your breath is your guru in the art and science of practice of meditation. Your guru is always with you, but you are not with your guru. That is the whole sad commentary. The guru is there in your own nose, in the form of breath, but you have not become the guru's chela. From today onwards, dedicate yourself to become the chela of your own guru. My breath is my guru and your breath is your guru. My guru is always with me and your guru is also always with you.
It is only through the Guru that you are going to get enlightenment. You are going to become a yogi. When you are enlightened, you are called a yogi. How can you become a yogi without your Guru? And who is your Guru? What is your Guru? Your breath is your Guru. So become one with your Guru. After 24 hours a day, what are you doing? Without becoming one with your Guru. 5 more minutes. I am playing the flute. Nobody should open the eyes. Be with your breath. Never ever open your eyes. Think that you don't have any physical eyes and physical body. Yes, you have the breath, and become one with the breath. Forget the whole other world. There is no other world other than your breath. Keep your total mind's attention on the breath, incoming and outgoing breath. और 5 मिनट, ना ही कोई सोच ना ही कोई विचार, मन कोरा कागज बन जावे, सुना सुना पड़ जावे. और केवल 5 मिनट, कृपया कोई भी आंखें न खोले. सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती. दोस्तानी शुरू हो गई तो ध्यानी बन गए, मस्तानी में झूम गए तो योगी बन चुके हैं. तीसरी अंक पट गई तो ऋषि बन गए, पिछले जन्म देख लिए तो महर्षि बन गए, सब में समा गए तो ब्रह्मर्षि बन गए आप. हर एक को योगीश्वर बनना ही है, हर बंदा को. यही भगवान कृष्ण चाहते हैं सभी से. उनका गुलाम बनकर नहीं रहना, उनके जैसे बनना, मास्टर योगेश्वर. अगले 5 मिनट तक कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे. Final 2 minutes. Be with your breath. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath, my dear friends. Gautam Buddha called it as anapanasati. Ana means inhalation, apana means exhalation, sati means to be with. You be with your inhalation and exhalation. That's all you need to do in the practice of meditation. You will also become like a Buddha, and you will also become like a Krishna. You have to become. You are not here to depend upon them. You are here to become like them. No more dependency on anybody. You become a master. You become a master by regular and intense practice of meditation. And meditation is the same for everybody. Final 2 minutes. Don't open your eyes, come what may. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath. Your breath is your Guru. Be with your Guru.
You are a God yourself, and you be with your Guru. Every God's Guru is the breath. Every God should become one with the Guru to become enlightened. Otherwise, you will remain a God, but you don't become enlightened. If you don't become one with your Guru, you will remain an unenlightened God. You don't become an enlightened God. When you meet your Guru, when you become one with your Guru, you become an enlightened God. Final 2 minutes. Kindly don't open your eyes. Final 1 minute. Be with your breath. Being yourself a God, what is the point in remembering other gods? You must empower yourself. The more you do meditation, the more you empower yourself. Then you become a powerful God. As it is, you are a God. But since you are not doing meditation, you are a powerless God. Unempowered God. Unenlightened God. You have to empower yourself, energize yourself, and enlighten yourself by becoming one with your own Guru, the breath. It is called as Sukhamaya Pranayama. Final 20 seconds. Be with your breath, ma'am. Final 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kindly place your hands on your eyes for 5 seconds without opening the eyes. Keep your hands on the eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and you may open your eyes. Thank you, Rinkuji. Thank you, sir. Thank you for the meditation, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Chala bagundi, sir. Yes, sir. सांस को अपनाए गाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर. और ये क्या बोल रही है? ईशा. ईशा क्या बोल रही है आज? ईशा बात करो. सर कुछ नहीं बोलना सर, सब कुछ तो मिल ही गया और क्या बोले सर, अब बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहा. Got everything sir, so blessed, seriously sir, celebrating every moment. हाँ ईशा जी. Sir, our breath is our guru and you are our Sadguru. Sir, I got both. I am your friend बाबा. I am your. मैं आपका फ्रेंड हूँ. सर आप मेरे दोस्त हो, पर सर आपने ही बोला था ना कि जो सत्य बताता है वो सद्गुरु है. सर आपने सत्य बताया और गुरु से मिलवाया, तो आप सद्गुरु भी है ना. अरे बाबा उतना बड़ा नहीं देखना बाबा, सब मैं आपके बराबर हैं, आपके मित्र हैं. कल्याण मित्र बोलते हैं उसे, कहते हैं योर कल्याण मित्र, जो आपका भलाई सोचता है. सर एक्सीलेंट सर, excellent Mona going on. Sir, really, sir, कोई ध्यान का एक्सपीरियंस नहीं सर, सेल्फ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, फिजिकली एक्सपीरियंस कर रही हूँ मोना को विद फैमिली. सर आपका सारा बात समझ आ रहा है कि परिवार को ही जंगल मानो. सर आपने 2-3 दिन पहले ये कहा था कि परिवार को ही, फैमिली को ही, अपने घर को ही जंगल मानो. सर यही सारी लर्निंग है सर, सारी लग्जरी है तो सारी लर्निंग भी अपने घर में ही है सर. ब्यूटीफुल लर्निंग गोइंग ऑन. मेरा ये तुम बोला ना, तुम बोल रहे हो, तुम बोलो कि तुम मौन
Okay, Thank Baba. you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Anybody else? सर अर्चना बात करना चाहती है आपसे कैलकाटा से। अर्चना, अर्चना, यस, अर्चना, हेलो अर्चना। सर वो अवेलेबल नहीं है सर। दीक्षा को दे दूं? Hello. Yes, Hi, sir. Udar. She is there. Yeah, she has come. Yeah. कहाँ Yes, से हैं अर्चना। आप? मौन? अर्चना मौन व्रत कर रखी है, अर्चना कुछ नहीं बोलेगी। अरे बात करो, कोई बात नहीं, बात करो। सर सुशील पहचाने क्या सर? पहले आप ये बताइए सुशील, हम लोग सफारी पार्क में मिले थे, आपके साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग उस समय हुई थी। आपने कहा कोलकाता में। अच्छा। सफारी पार्क मॉर्निंग एट 7:30 8 o'clock। अच्छा, वेरी गुड। तो उस समय फर्स्ट मीटिंग आपकी मेरे साथ हुई थी। आपने पूछा था कि कोई भी किसी को कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन रेज करो। अच्छा। तो सर मैं उस समय आपके पूछा था कि सुशील जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सुशील भारी हो गया, लाइक अ गुड हेडेक, मेरा माथा बहुत भारी हो गया। 3 दिन के ध्यान में मेरे माथे में जैसे लगा कि बहुत ज्यादा भारीपन और वो आ गया। तो फिर मैंने उसके बाद ध्यान 2 दिन 3 दिन ब्रेक दे दिया, नहीं किया। तो ये भारीपन क्या है? ध्यान में मेरे को कुछ भी नहीं आता है। मेरे को लगता है आधी 1 घंटा ध्यान करके मेरे को नींद आ जाती है। अभी मैं अर्चना के साथ मौन कर रहा था, वैसे मौन होता नहीं है, तो मैंने मौन अपना ब्रेक कर दिया। अभी खाली मेरा 1 टाइम फूड चल रहा है, फलिहार। चलिए आगे बढ़ो, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ? अरे आज नहीं कर पाएंगे तो कल पाएंगे, कल पाएंगे ना, उसमें क्या आपत्ति है? अरे इंतजार करो, बेचैनी नहीं, इंतजार करो। बेचैनी कुछ नहीं है, ध्यान करने के अच्छे बाद दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा। वो तो सर चल ही रहे हैं, अच्छे दिन कहीं गायब नहीं है, वो तो है अभी साथ में ही। और अच्छे दिन आएंगे। अच्छा ठीक। फिर आपसे मुलाकात होगी तब और अच्छे दिन आ जाएंगे। वैसे ही होगा बाबा। ठीक। और कोई है क्या? यस सर, है सर। दीक्षा फ्रॉम बैंगलोर। दीक्षा मैडम। क्या हो रहा है? दीक्षा मैम। Hi, sir. हाय हाय। Just wanted to say hi to you. Nice to see you. Yeah. Thank you. Everything is going well, sir. Right, बाबा। Okay. और क्या? That's all, sir. You have any question? No questions, sir. Then no answer. Yeah. All questions are dissolved, sir. All questions are dissolved. You are right. That's all, sir. Thank you. Just wanted to say hi to you. Right, बाबा। हा हा हा। थैंक यू मैम। सर नेक्स्ट है मंजूनाथ। मंजूनाथ वाडे। यस यस, नमस्ते। मैं मंजू, मुझे क्यों बुलाया? आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। मंजूनाथ सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा तो आ रहा है। ओके। मेरा क्वेश्चन है, पूछूं मेरा क्वेश्चन? अरे पहले हम देखना चाहते हैं आपको। सर मैं ही सर मंजू। ಏನ್ ಸಂಗತಿ? సో ఏం లేదు సార్, జస్ట్ ఇదే మెడిటేషన్ అడిగే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్ని చూస్తా ఉన్నా. మంచి బాగుందా? చాలా బాగుంది సార్ ఇంటరాక్షన్. యూకే నుంచి ఆ మేడం ఇంటరాక్షన్ అవడము, ఆమె కోసం ధ్యానం చెప్పేయడము. మంచిదబ్బా. సో వెరీ చాలా బాగుంది సార్. ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఇండియా వాళ్ళకి అందరికి ఇంటరాక్ట్ అవడం చాలా బాగుంది. మంచిదబ్బా. సో ఈ రోజు మన బళ్ళారి నుంచి ఒక మీరా మేడం ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ ₹1,00,000 డొనేషన్ ఇచ్చింది సార్ వ్యాలీకి. వాయబో వాయబో. ఎస్ సార్, ఎస్ ఎస్. గ్రేట్ నైనా.
yes sir, 1 lakh she donated. Very good, Baba. Yes sir, అందరికి పెట్టాం సార్ లింక్ అన్ని. అందరూ ఇడీ కర్ణాటక అందరిని ఒకసారి మరి ఫాలో అప్ చేస్తాం. అందరికి మాస్టర్స్ కి రిమైండ్ కూడా చేస్తున్నాను నేను కూడా. మంచిది నాయనా, పర్ఫెక్ట్. Yes sir. Sir, my question is बुद्ध का बाप बनना का तो क्या करना चाहिए ध्यान में? किसका प्रश्न है वो? मेरा प्रश्न सर. अरे you are a grand master, I won't answer your questions. नहीं सर, सबके लिए पूछ रहा हूँ सर. नहीं सबके लिए पूछना, अपना पूछना हमेशा. Yes sir. No answer for your stupid question. Yes sir. Thank you sir. Okay बाबा. Yes sir. वो नितेश जी हाथ उठा रहे हैं. Yes sir. मैं उनको देना और एक बार. Yes sir. हेलो, प्रणाम गुरुजी. बोलो क्या बात है? हाँ सर, मुझे पूछना है कि काम करते वक्त श्वासों पे ध्यान रखा जा सकता है? नहीं. काम करते वक्त काम के ऊपर ध्यान रखना. अच्छा, ओके. जब दूसरा काम नहीं, सांसों को अपनाना. ओके सर, थैंक यू. प्रणाम सर. राइट. थैंक यू सर. बाय. ओके. अच्छा सर. थैंक यू. See you again tomorrow. Yes sir. Thank you sir. सर आपका टाइमिंग थोड़ा सा हमने सबकी खुशी के थोड़ा चेंज किया है. अभी आपको 4 बजे आना है. कोई बात नहीं. अच्छा, 4 से 5 होगा और आगे भी आप करा सकते हैं, आपकी मर्जी है. और ऑल्टरनेट डेज करने का सब कह रहे थे, तो वैसा जैसा आप बोलेगे वैसे ही होगा बाबा. ठीक है सर. अल्टरनेट लाइफ टाइम में आने बोलो, अल्टरनेट लाइफ टाइम में भी आऊंगा मैं. सर परसों तो जूम डिजिटल ध्यान यज्ञ है, तो उसमें कोलकाता की तरफ से मैंने कुछ लिस्ट में जो सीनियर मोस्ट मास्टर्स है उनको लेके आऊंगी, और हम लोग सब टीम, और एक क्वेश्चन वो सबको ही आपसे पूछेंगे. ठीक है बाबा. ठीक है ना. बाय. ठीक है सर. थैंक यू. बाय सर. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you रिंकू जी. Thank you sir. Love you. Thank you sir. Thank you friends for joining today. परसों डिजिटल ध्यान यज्ञ है, आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएंगे. ओके. और पूनम, कल का क्या प्रोग्राम है? कल का प्रोग्राम अनाउंस कर दें. कल हम बात कर लेंगे. फिलहाल तो बात यही हुआ था अभी कि ऑल्टरनेट डेज रखने का, क्योंकि सर के लिए सर थोड़ा थक जाते हैं. सर के और भी कन्नड़ में भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू हो गए हैं, तो हम ऑल्टरनेट डेज रखने का प्लान किए हैं. परसों तो सर का है ही डिजिटल ध्यान यज्ञ वाला, और फिर उसका एक दिन छोड़ के फिर एक दिन सर का ऐसे रखेंगे. और क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूपिड वाले क्वेश्चंस, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि लोग स्टूपिड से ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो अवॉइड करने हैं. एक्चुअल में जिसको सच में सत्य जानना है और सच में क्वेश्चंस पूछना है वही पूछे, सिर्फ टाइम व्यतीत करने के लिए ना पूछे. ठीक है. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you everyone. The day after tomorrow. Thank you everyone. Thank you Poonam. Thank you Isha. Thank you everyone. Thank you all. Thank you all. मीटिंग बंद कर दे रिंकू. अमूल्या करेगी क्योंकि शी इज द होस्ट ना. जस्ट वेट अ मिनट. अच्छा ठीक. Yes, I will do now.